तो इस बार मैं लेकर आया सातोशी कोन की एक और एनिमे सीरीज़। लास्ट टाइम हम लोग ने उनकी बहुत सी अच्छी मूवीज़ देखी लाइक परफेक्ट ब्लू, पापरिका एंड द टोक्यो गॉडफादर। तो इस बार मैं जिस एनिमे को लेकर आया वो है पैरानोया एजेंट। अभी जो पैरानोया एजेंट एनिमे है ये है बेसिकली किस चीज़ के ऊपर, ये थ्रिलर हॉरर एंड बहुत से लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा कि ये एनिमे आई थिंक जापान में भी बैन है। तो ये एनिमे के पीछे की स्टोरी क्या है और ये एनिमे कितनी कैसे है, इसके बारे में मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूँगा। तो अगर मैं एनिमे स्टोरी की बात करूँ तो एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो कोई भी इंसान असल में अगर कॉर्नर आई मीन जो स्ट्रेस कर रहा है, जो अपनी लाइफ में मतलब गिल्ट फील कर रहा है, कमज़ोर फील कर रहा है, दुखी में है, उसकी दुःख की पीड़ा पार कर दी जाएगी। एंड ये जो दुःख की पीड़ा पार करता है वो है शोनन बैट। अभी जो शोनन बैट है कोई एक टीनेज लड़का जो लोगों को जाके ठोक देता है अपनी मेटल बैट से। आई मीन तुम कह सकते हो इसके पीछे की एक ही लाइन है कि गरीबी हटाने के लिए गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही सीधा हटा दो। हाँ, ये एनिमे कुछ इसी तरीके से साउंड करता है एंड इस तरीके से वो लोगों को मुक्त करता है उनके दुखों से। तो हाँ, नहीं समझे तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मान लेते कि एक पर्सन है, मैं इसी एपिसोड में से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक पर्सन है जो बेसिकली अपने वर्क में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है एंड उसको काम करना पड़ रहा है, उसकी डिमांड है बट वो थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहता है। तो शोनन बेट आएगा, उसको उसकी उसकी धुलाई करेगा एंड उसको हॉस्पिटलाइज़ कर देगा। मानना है कि उसका फिज़िकली उसका बहुत नुकसान है बट मेंटली उसको रिलैक्स मिलेगा क्योंकि वो हॉस्पिटल में बैठी हुई है। एंड इसी तरह एनिमे इन लोगों ये जो शोनन बेट एनिमे में इसी तरह लोगों की मदद कर रहा है। एंड हाँ, ये एनिमे कुछ इसी तरीके से चलती जाएगी। तो एनिमे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एनिमे के अंदर होता ऐसा ही है कि कुछ लोग हैं जिनको शोनन बेटना मारता है एंड जो डिटेक्टिव है उस केस को सॉल्व कर रहे कि ये हो कैसे रहा है। ट्विस्ट की बात ये होती है कि ये जो शुरू के जो 6-7 केस होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं एंड बट ये जो एनिमे ना मेरे को मतलब ऊपर-नीचे जा रही है एंड मैं सच कर इसका एक अलग-अलग टेस्ट हमें देखने को मिलता है। एनिमे के जो शुरू के जो 5 के जो 6 एपिसोड्स थे वो अच्छे लग रहे थे क्योंकि वो किसी टाइप के डिटेक्टिव और थ्रिलर टाइप के केस में जा रहा था। मतलब कि कुछ मिस्टीरियस कुछ रहस्यमय जिसको देखने में क्यूरियस हो रहा था कि केस क्या है ना आगे इसका नतीजा क्या आएगा। एंड एपिसोड 7 तक हमें एक ट्विस्ट भी हमें दे दिया जाता है कि जिसको वो शोनन बेट समझ रहे उसे तो शोनन बेट खुद मार के चला जाता है। एंड मैं थोड़ा क्यूरियस हो जाता है आगे ये सब मैटर होगा क्या? कुछ 2 एपिसोड जैसे जो बेसिकली आउट ऑफ आई मीन वो जो पूरी तरह से शोनन बेट को पूरा फिक्स कर दे कि जापान में शोनन बेट की क्या वैल्यू एंड वो किसी तरह से शोनन बेट जापान का एक अर्बन लेजेंड बन जाता है आगे जाके। शोनन बेट अब अर्बन लेजेंड बन जाता है एंड उसके आगे हम कुछ और एपिसोड जाते हैं जहाँ मैं क्यूरियस होता हूँ कि अब हम क्या देखेंगे एंड ये है कौन अब होने क्या वाला है? कसम से कह रहा हूँ इन्होंने पूरा मूड बिगाड़ दिया। इन्होंने इसको ना हॉरर थ्रिलर सीधा इसको ले गए सुपर हीरो जॉनरा में, जहाँ ये मुझे सुपर हीरो एनिमे अब लगने लगे। भाई हम कोई सुपर हीरो एनिमे जॉनरा देख रहे हैं। एनिमे के अंदर कुछ जो एंडिंग है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी बिकॉज़ हम सोच रहे थे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है बट जब उन्होंने रीज़न दिया तो नहीं। एंड जब मुझे ये पता चला कि इसको सातोशी कोन ने बनाया, मैं समझ सकता हूँ ये हो सकता है बट ज़रा सोच के देखो पैरानोया बेसिकली होता क्या है? इस सिचु पैरानोया बेसिकली है क्या? अगर तुम पैरानोया की बात करो, पैरानोया का मीनिंग ये होता है कि एक इंसान है जो अपनी दुनिया में नहीं रहता, वो अपने माइंड में अपनी खुद की दुनिया में रहना पसंद करता है। प्लस वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, वो दूसरों से अलग रहता है। ये एक तरह से इंट्रोवर्ट टाइप के भी लोग रहते हैं। या फिर अगर कोई पर्सन है जो अपनी मतलब रियल लाइफ के अंदर स्ट्रेस फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा, तो दिमाग के अंदर अपनी एक पॉजिटिव माइंड से आई मीन एक अपनी ही दुनिया में वो रहना पसंद करता है। वो अपने आप को क्या देख रहा है हमें इसका कोई आइडिया नहीं रहता एंड वो अपनी हिसाब से वर्क कर रहा था अपनी उस दुनिया में खुश रह के। इसका जो नतीजा है हर एक के एपिसोड में तुम्हें देखने को मिलेगा। सारे एपिसोड इस चीज़ को क्लू करते तो फर्स्ट से लेके अगर 12 आई मीन 13 एपिसोड देखो तो वही तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने एपिसोड के अंदर देखे जो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि ये पैरानोया एजेंट क्यों बोली जा रही है। जैसे एक एपिसोड के अंदर कि कोई अपने अलग ही फैंटेसी में जी रहा है कि वो चाहता है कि उसकी बेटी उसके साथ मतलब अब तुम समझ जाओ। किसी एपिसोड के अंदर किसी को स्प्लिट पर्सनैलिटी है जिसके कारण वो उसको पता नहीं कि उसकी असली पर्सनैलिटी क्या है। एक एपिसोड के अंदर जैसे कि कोई एक बड़ा इंसान बन जाता है, एक लड़के की बात करें जो स्कूल का लड़का जिसको बेसिकली एक बड़ा इंसान मतलब फ़ील करना है, उसको स्मार्ट फ़ील करना है, वो काफ़ी एक अलग दुनिया में है। जहाँ पे डिटेक्टिव जिस लड़के को पकड़ते हैं, वो जो शोनन बैट होता है,
वो भी अपनी जब कहानी बताता तो ऐसे ही बता रहा होता है कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया है। आई मीन वो अपने एक दुनिया की अच्छाई के लिए ही काम कर रहा है। उसकी जो फैंटेसी वर्ल्ड है, एंशिएंट मास्टर वो सब मैं भूल नहीं सकता। एंड हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देखते हैं कि जो 2 डिटेक्टिव है वो भी अपनी वर्ल्ड में घूमते हैं। जहाँ पे जो पहला डिटेक्टिव है जो ओल्ड है, वो अपनी उस दुनिया में रहता है जहाँ पे वो एक क्लासिक जापान है जहाँ का वो खुद एक हीरो है। एंड जो दूसरा डिटेक्टिव वो अपने आप को सुपर हीरो के जैसे जज कर रहा है। अगर तुम एनिमे देखोगे तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी कि क्यों इस एनिमे को पैरानोइड एजेंट दिया है। तो ये चीज़ तो हमें जस्टिफ़ाई करते हैं कि ये पैरानोइड एजेंट को हम पैरानोइड क्यों कह रहे हैं। बट मैं अभी भी इस चीज़ से नाराज़ हूँ कि जो विलेन है आई मीन जिसको तुम शोनन बैट कह रहे हो, वो असल में एक एक मेंटली मतलब पूरी दुनिया को कैसे अफ़ेक्ट कर रहा है वो चीज़ मुझे समझ में नहीं है एंड सब एक जैसा कैसे सोच रहे हैं। अच्छा, तो एनिमी थी, हॉरर बोली गई थी बट उतनी हॉरर है नहीं एंड इसको बैन करने का रीज़न था एपिसोड 8 एंड ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि एपिसोड 8 ऐसा एक एपिसोड है इस एनिमी का, जो पूरी तरीके से क्रेज़ी एंड आई मीन डिस्टर्ब कर देता है, भले उसमें कुछ खून-खराबा ना हो। एनिमे की ओपनिंग में दम तो था, एनिमे की ओपनिंग पूरी तरीके से बार-बार इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रही थी, एनिमे के अंदर कुछ तो है। एंड जब एनिमे एंड होती है तो हमें पता चलता है ये एक लूप है और सर्कल है, जहाँ पे हमारा सेकंड डिटेक्टिव जो होता है एनिमे का, और जब खुद वो हरकत कर रहा होता है ज़मीन पे लेके तो हमें समझ में आता है कि आने वाला क्या होने वाला है आगे, ये एक लूप के अंदर बेसिकली सब फँसे हुए हैं। तो ओवरऑल एनिमे हॉरर थी बट उसने जस्टिफ़ाई नहीं किया, पैरानोइड वर्ड उसने जस्टिफ़ाई किया कि पैरानोया क्या है। एंड सातों से कौन वैसे भी ज़्यादातर साइकोलॉजिकल चीज़ और मेंटल चीज़ों पे ही वर्क करते हैं। उनकी सारी एनिमे इसी चीज़ के ऊपर बेस होती है साइकोलॉजिकल इलनेस को लेके। तो ये एनिमे बेसिकली हाँ, ये तुम्हें डरावनी तो नहीं लगेगी बट हाँ, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली एनिमे बहुत अच्छी है। तो टाटा एंड बाय बाय।